हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। और हमारा प्रश्न है, रबड़ में 3% से 10% सल्फर मिलाने पर पहला विकल्प है मुलायम रबड़ प्राप्त होती है, दूसरा विकल्प है कठोर रबड़ प्राप्त होती है, तीसरा विकल्प है कोई परिवर्तन नहीं होता, चौथा विकल्प है घुलनशील रबड़ प्राप्त होती है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करेंगे। और सबसे पहले इसकी जो मुख्य अवधारणा है वो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो यह जो हमारा प्रश्न है इसमें हम यह बहुलक का है, तो इसकी हम जो मुख्य अवधारणा है यहाँ पर लिख लेते हैं, जो कि है बहुलक। अब ये जो प्रश्न है इसमें हमसे पूछा गया है कि जब हम रबड़ में 2 से 10% सल्फर मिलाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो अगर रबड़ की बात करें तो रबड़ के कुछ कुछ गुण हैं, जैसे जो रबड़ होता है, जैसे हम प्राकृतिक रबड़ कहते हैं, जो प्रकृति से प्राप्त होता है, वह क्या होता है, मुलायम होता है, यानी कि बहुत अधिक सॉफ्ट होता है, और कहीं ना कहीं जो है यह चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है। ठीक है, और इसमें जो है जो स्ट्रेंथ है इसकी, ठीक है, जिसे हम सामर्थ्यता भी कह सकते हैं, तो वह भी बहुत अधिक नहीं होती। ठीक है, तो सामर्थ्यता भी इसकी जो है, इसकी स्ट्रेंथ जो होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो भी इसमें नहीं होती। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि इन सब चीजों को हटाने के लिए, इन सब गुणों को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, रबड़ को वल्कनीकृत करते हैं। ठीक है, इसका वल्कनाइजेशन करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास प्राकृतिक रबड़ है इसमें सल्फर मिला के इसे गर्म कर देते हैं। ठीक है, तो जो सल्फर है रबड़ में वो मिलाई जाती है, लगभग 3 से लेकर 10% तक हम सल्फर डाल देते हैं रबड़ में, और इसको जो है हीट करते हैं, इसको गर्म करते हैं लगभग 100 से लेकर 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और तब जो है हमें यहाँ पर वल्कनीकृत यानी कि वल्कनाइज्ड रबड़ जो है वो प्राप्त होता है। अब ये जो वल्कनाइज्ड रबड़ है इसके कुछ कुछ गुण जो है वो इस प्रकार है कि जो वल्कनाइज्ड रबड़ है ये प्राकृतिक रबड़ से अधिक कठोर होता है, अधिक दृढ़ होता है, और साथ ही साथ इसमें इलास्टिसिटी भी ज्यादा होती है, यानी कि ज्यादा प्रत्यास्थ भी होता है। ठीक है, तो प्रत्यास्थता भी अधिक होती है, यानी इसमें खिंचाव भी बहुत अधिक होगा। ठीक है, तो ये सब गुणों को पाने के लिए ही हम क्या करते हैं, रबड़ को वल्कनीकृत करते हैं। तो सही उत्तर जो हमारा होगा वो यह होगा कि पहला आपका विकल्प था कि 10% तक सल्फर मिलाने पर रबड़ मुलायम रबड़ प्राप्त होती है, तो यह गलत है, मुलायम नहीं होता वल्कनीकृत रबड़। दूसरा है कठोर रबड़ प्राप्त होती है, तो यह बिल्कुल सही है क्योंकि यह कठोर होता है। तीसरा है कोई परिवर्तन नहीं होता, यह भी गलत है, और चौथा विकल्प भी गलत है कि घुलनशील रबड़ प्राप्त होती है। तो जो सही उत्तर है वो है कि हमें रबड़ को वल्कनाइज करने पर जो है कठोर रबड़ प्राप्त होती है। तो आपका विकल्प बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आशा करती हूँ आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।